हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग से किस प्रकार से हम लोग जी यू आई एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब तक जितना भी चीज़ हम लोग सीखे हैं उसी में से कुछ चीज़ का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ टीके इंटर, और इसका एक छोटा नाम मैं दे देता हूँ टीके। देन फिर इसी में से फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल, और सारा चीज़ जो भी अवेलेबल है सारा इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अभी हम लोगों को एक विंडो फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लीजिएगा, इक्वल टू दीजिएगा, और देन यहाँ पे आपको लिखना होगा टीके डॉट फिर कैपिटल टीके, इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा कि एक विंडो फॉर्म आपको मिल जाएगा, और इस विंडो फॉर्म को ओपन रखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, मेन लूप फंक्शन का यूज करना होगा। अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो मुझको एक विंडो फॉर्म दिखेगा। ठीक है, अब इस विंडो फॉर्म में ये जो विंडो फॉर्म हम लोगों ने अभी तैयार किया है, इसका हम लोग वाइड और हाइट दे देते हैं। उसको देने के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडो डॉट ज्योमेट्री। देखिए, सिर्फ ज्योमेट्री एक ऐसा फंक्शन नहीं है जिससे हम लोग उसका हाइट और वाइट दे सके, और भी फंक्शन अवेलेबल है, बट इस क्लास में मैं ज्योमेट्री फंक्शन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ज्योमेट्री लिखने के बाद आपको पहले वाइट देना होता है, तो मैं इसका वाइट दे रहा हूँ 400, और देन इसका हाइट देना होता है जो कि मैं दे रहा हूँ 200। तो अब क्या होगा कि मेरा जो विंडो फॉर्म होगा उसको एक वाइड और हाइट मिल जाएगा। ठीक है, अगेन अभी यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विंडो डॉट टाइटल। अब ये विंडो डॉट टाइटल का मदद से क्या होगा कि विंडो फॉर्म के ऊपर में, जैसे ये भी एक विंडो फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए जो दिखा रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेटर या समथिंग जो भी, तो उस प्रकार से मेरा भी विंडो फॉर्म का एक टाइटल बनेगा। तो वो टाइटल मैं यहाँ देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टाइटल में देने वाला हूँ इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ठीक है, अब इतना मैं आपको रन करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये हमारा विंडो फॉर्म, और यहाँ पे ऊपर देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये हो गया टाइटल। ठीक है, अब इसको मैं काट रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको काट दे रहा हूँ। अब मुझको क्या चाहिए, मुझको इसमें तीन लेबल चाहिए। तीन लेबल देखिए किस लिए चाहिए, मतलब एक में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट प्रिंसिपल, एक में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट टाइम, इंटरेस्ट रेट, इस प्रकार से तीन लेबल चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेबल के लिए मैं लिखूंगा टीके डॉट लेबल, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब लेबल में क्या होता है कि जिस विंडो में आप इस लेबल को डालना चाहते हैं, तो पहले उसको यहाँ पे देना पड़ता है। पहला पैरामीटर में आपको विंडो का नाम देना पड़ता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि ऊपर में जो हम लोग टीके क्लास का इंस्टेंट बनाए थे, ऑब्जेक्ट बनाए थे, उसको देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा, और देन अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आता है, जैसे कि यहाँ लेबल में क्या लिखना चाहते हैं आप। ठीक है, लेबल के ऊपर में जो लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको टेक्स्ट लिखना होगा, और यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ इंटर प्रिंसिपल, PRINCIPLE। ठीक है, इंटर प्रिंसिपल, और उसके बाद कॉमा, फिर इसका मैं वाइड देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वाइड जो है इसका मैं दे दे रहा हूँ 10। यहाँ पे वाइड का जगह में विंडो लिखा गया है, इसको ठीक कर लेते हैं, WIDTH वाइड। ओके, और वाइड के बाद में इसका हम लोग फंट यहाँ देना चाहते हैं
फंट स्टाइल, तो फंट स्टाइल के लिए फंट लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में फंट का नाम लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HELVETICA, ठीक है, ये एक फंड का नाम है, VETCA, ठीक है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो फिर फंड नहीं आएगा, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको दे दे रहा हूँ 12, दैट इज द साइज ऑफ द फंड। और उसके बाद ये फंड जो होगा हमारा, इसको मैं रख रहा हूँ बोल्ड, ठीक है, बोल्ड करूँगा मैं, BOLD, बोल्ड हो गया। उसके बाद मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, फिर कॉमा, और यहाँ पे मैं पैडिंग देना चाहता हूँ कुछ, तो यहाँ पे पैडिंग x जो है वो मैं 5 दे रहा हूँ, और साथ ही साथ फिर पैडिंग y जो है वो भी मैं 5 दे रहा हूँ। उसके बाद इसका एक BG कलर देना है मुझको, तो यहाँ पे मैं BG कलर जो है वो ब्लू दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा इस लेबल का वो मैं ब्लू दे रहा हूँ। और जो फंट कलर होगा, टेक्स्ट का कलर होगा, वो मैं यहाँ पे वाइट दे रहा हूँ, WITE, वाइट, ठीक है। ये तो रहा आपका लेबल का सारा चीज़ हम लोग लिख दिया। अब इस लेबल को विंडो में हम लोगों को प्लेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, डालने के लिए आप ग्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, पैक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्लेस फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। प्लेस फंक्शन में पहले तो हम लोगों को x का पोजीशन देना होता है, तो मैं यहाँ x = 10 दे रहा हूँ, और y जो है वो भी मैं 10 दे रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी मैं आपको रन करके दिखाऊं तो एक लेबल देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटर प्रिंसिपल लिखा हुआ एक लेबल यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल तो आ गया है, पैडिंग इसमें अप्लाई नहीं हुआ है ऐसा मुझको लग रहा है। एक बार मैं यहाँ देख लेता हूँ, PADX = 5 और PADY = 5, इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे भी इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और मुझको 3 तो चाहिए वाला, तो यहाँ पे मैं एक बार और उसके बाद 2 बार, मतलब 3 लेबल चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला लेबल जो होगा उसमें हम लोग यहाँ पे लिखाएंगे इंटर रेट, और उसके बाद वाला जो लेबल होगा उसमें हम लोग यहाँ चाहते हैं कि लिखा हुआ रहेगा इंटर टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो पोजीशन है इसका, तो ये क्या होगा, y एक्सिस की तरफ मूव होगा, तो यहाँ पे y एक्सिस जो है मैं यहाँ पे 50 दे रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट वाला जो y एक्सिस है उसका मैं यहाँ पे 90 दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार रन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे इंटर प्रिंसिपल, इंटर रेट, और यहाँ पे आपका इंटर टाइम, ये 3 चीज़ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ठीक इसके सीधा सीधा में हम लोगों को क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अब हम लेबल जिस तरह से बनाए हैं ना, अब हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को आपका टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स बनाने से पहले हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जिस टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग प्रिंसिपल का वैल्यू लेंगे उसके लिए मैं p नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, तो इसके लिए मुझको लिखना होगा p डॉट, दैट मीन्स p इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और फिर tk, और ये मैं एक इंट वेरिएबल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे int var हमको लिखना होगा, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और उसके बाद इसको हम लोग अगर कॉपी कर दे और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट कर दे, और देन इस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ r, और यहाँ पे t। तो इस प्रकार से 3 वेरिएबल हम लोग बनाए हैं, 3 तो जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स अभी बनाने वाले हैं उसके लिए। और उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ लिखना होगा tk डॉट एंट्री, INTRY एंट्री, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे भी सबसे पहले जो होगा ऑप्शन, यहाँ पे हम लोगों को देना होगा विंडो का, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग कुछ लिखा है, इसमें लिखाएंगे नहीं, हम लोगों का जो वेरिएबल है टेक्स्ट वेरिएबल वो हम लोग यहाँ पास करेंगे,
जैसे कि पहला वाला के लिए हम लोग क्या बनाए, टेक्स्ट वेरिएबल p। उसके बाद में इसका भी एक फंड साइज हम लोग यहाँ दे देते हैं, तो इसका जो फंड साइज होगा वो मैं यहाँ दे दे रहा हूँ 10। ठीक है, उसके बाद में अब इसको प्लेस करना है तो मैं डॉट PLACE प्लेस फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। और इसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस से इसको हम लोग 150 का दूरी पे रखेंगे। एक्स एक्सिस का पोजीशन 150 होगा और वाई जो रहेगा, वाई का पोजीशन यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको कितना टो चाहिए भैया, हमको चाहिए 3 टो। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद में फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और बस यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये r हो जाएगा और ये t हो जाएगा। इस वेरिएबल के जरिए ही हम लोग इसका जो वैल्यू होगा उसको उठाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं कंपाइल करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है और नीचे टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्लेस का जो पोजीशन था उसमें हम लोग चेंजेस नहीं किए। देखिए अब यहाँ पे y 10 है तो यहाँ पे y कितना होना चाहिए, यहाँ का y 50 होना चाहिए और यहाँ का y 90 होना चाहिए। ठीक है, देखिए ठीक इसका सीधा सीधा में आना था तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेबल में 90 दिया हुआ था तो मैंने सिर्फ 90 लिख दिया और यहाँ 50 दिया हुआ था तो 50 और ऊपर वाला में 10 था तो 10। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको कंपाइल करके आप दिखाऊं तो देखिए इस प्रकार से 3 ठो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग को मिल जा रहा है ना। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे एक हम लोग रेडियो बटन बनाने वाले हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक रेडियो बटन बनाएंगे। रेडियो बटन के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ऑप्शन नाम का और यहाँ पे भी इसको भी मैं इंट वेर मतलब इंटीजर नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर टाइप रहेगा इसका डाटा टाइप। और उसके बाद में फिर रेडियो बटन बनाने के लिए टीके डॉट क्या लिखना होगा हम लोगों को, रेडियो बटन, है ना। और रेडियो बटन ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस फंक्शन में भी सबसे पहले तो हमारा विंडो देन अदर ऑप्शन जो भी है इसका देना होगा। तो अदर ऑप्शन में यहाँ पे तो मैं देने वाला हूँ टेक्स्ट पहला, ठीक है ना, TXT टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इस ऑप्शन के जरिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे इसका फंड भी दे देते हैं, FONT फंड। तो फंड में यहाँ पे मैं इसका दे दे रहा हूँ 15। उसके बाद यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है भाई, टैक्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद में FONT फंड कैन नॉट फर्स्टली आर्गुमेंट अपीयर आफ्टर कीवर्ड। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए फंड इक्वल टू देना होगा ना, वो मैं भूल गया था इसीलिए एरर दिखा रहा था। कोई बात नहीं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल जो है हमारा, क्या वेरिएबल हम लोग बनाए थे, OPT, ये दे देंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या देंगे, वैल्यू। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैं क्या देने वाला हूँ, इसका वैल्यू मैं 0 रखने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको भी प्लेस करना है तो यहाँ पे डॉट PLACE प्लेस और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसका पोजीशन x जो रहेगा वो तो 10 ही रहेगा और y जो रहेगा, y यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 170, 170 नहीं 130 करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 130 करेंगे। ठीक है, तो इससे एक बन रहा है, एक हमको और चाहिए तो एक कॉपी कर लेते हैं, एक रेडियो बटन और चाहिए हम लोगों को, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और इस रेडियो बटन में लिखा हुआ रहेगा COM POUND कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे भी वेरिएबल होगा, इसको मिटा देते हैं हम लोग यहाँ से, इसका वेरिएबल तो वही रहेगा, बस ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन यहाँ 1 हो जाएगा। अब एक बार मैं इसको कंपाइल करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे
कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है बट सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम कि हम लोग जो वाई एक्सिस का पोजीशन है ना उसको यहाँ चेंज करना होगा, दोनों तो सेम हो जा रहा है तो इसीलिए वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ मैं क्या कर दूंगा 170, और 170 करने के बाद फिर अगर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ रहा है, बट मैं इसको सीधा सीधा रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका वाई पोजीशन में चेंजेस नहीं करूँगा। वाई पोजीशन जो है वो मैं 130 ही रखूँगा। बस एक्स का पोजीशन जो रहेगा वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, एक्स का पोजीशन मैं यहाँ पे 170 कर दूंगा। और एक बार फिर से इसको कंपाइल करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए इस प्रकार से मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या करना होगा हम लोगों को, अब एक बटन चाहिए जिसको क्लिक करने पे कैलकुलेशन हो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ फिर इंटर। अभी बटन जो हम लोग बनाएंगे ना, तो बटन के लिए क्या लिखना होगा, सेम टीके डॉट, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा BUTTON बटन, और फिर बटन फंक्शन में यहाँ पे भी सबके जैसे सबको करे तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग को विंडो लिखना होगा। उसके बाद बटन के ऊपर में क्या लिखना है, उसके लिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट में फिर यहाँ मैं लिखूंगा कैलकुलेट, CUL कैलकुलेट। ठीक है, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। और उसके बाद में फिर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, उसको हम लोग कमांड फंक्शन से कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं फंक्शन का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस, और ये स्मॉल में आ रहा है मैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम लिख देते हैं। फंक्शन का नाम मैं CAC बनाऊंगा, ये फंक्शन का नाम होगा हमारा, .PLACE प्लेस। और इसको भी हम लोग प्लेस करवा देते हैं। इसका एक्स पोजीशन जो होगा वो मैं रख रहा हूँ 80, और वाई पोजीशन जो है वो मैं 80 नहीं सॉरी, एक्स पोजीशन जो रहेगा इसका मैं 10 रख रहा हूँ, और वाई पोजीशन जो होगा इसका वो मैं रख रहा हूँ आपका 170। ठीक है 170। और यहाँ पे देखिए ये जो दिखा रहा है ना CALC, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हम लोग फंक्शन बनाए नहीं है ना। वो फंक्शन हम लोग बनाएंगे, ऊपर में डिफाइन करेंगे तो एरर चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बना रहा हूँ जिससे मैं आंसर डिस्प्ले कराऊंगा। उसके लिए मैं ANS लिख रहा हूँ वेरिएबल का नाम, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, और ये एक स्ट्रिंग वेर रहेगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग एक लेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग आंसर डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं TK, और फिर यहाँ पे हमारा लेबल फंक्शन का यूज़ करेंगे लेबल बनाने के लिए। फिर यहाँ पे विंडो जिसमें हम लोग इस लेबल को बना रहे हैं, और उसके बाद में टेक्स्ट, टेक्स्ट मैं यहाँ पे खाली रखूँगा, इसमें मैं कुछ भी तो टेक्स्ट हम लोग लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट ही टेक्स्ट मैं डिस्प्ले फंक्शन से सेट कराऊंगा। और यहाँ पे क्या होगा टेक्स्ट वेरिएबल, तो टेक्स्ट वेरिएबल का क्या नाम होगा यहाँ आंसर। और उसके बाद में इसका हम लोग कुछ फंट दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा फंट इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, फंट का साइज में दे रहा हूँ 15। और उसके बाद इसको भी प्लेस करवाना है, तो यहाँ पे .PLACE प्लेस ब्रैकेट ओपन क्लोज x इज इक्वल टू, मैं इधर दे देता हूँ 80, और फिर कॉमा y इज इक्वल टू मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ 170। ठीक है, इसको भी हम लोग प्लेस करवा दिए। अब सारा चीज़ होने के बाद में हम लोग को क्या करना होगा, जो कल नाम का ये फंक्शन है वो हम लोग को बनाना होगा। तो मैं ऊपर चल जाता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम लोग फंक्शन को बनाएंगे, फंक्शन CALC, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे CALC लिखे हैं, तो इसे मैं अगर आपको नीचे दिखाऊं तो देखिए अब वो एरर चले गया जो यहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को भी मैं डिफाइन करूँगा। इस फंक्शन में सबसे पहले तो हम लोगों को वैल्यूज उठाना है। सबसे पहला वैल्यू क्या उठाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिखा हूँ, और उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे मैं OPT डॉट गेट ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा रेडियो बटन है उसका वैल्यू हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अब रेडियो बटन का वैल्यू या तो हम लोगों को 0 मिलेगा या तो हम लोगों को 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ,
प्रिंट वैल्यू, VALU वैल्यू, ठीक है। एक बार इसको अगर हम लोग रन करें, इसको हम लोगों ने रन किया और आप टर्मिनल में फोकस करिएगा। देखिए अभी ये सिंपल इंटरेस्ट में सेलेक्टेड है और मैं कल में क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोगों को, 0 मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में रखता हूँ और फिर मैं इस फंक्शन को इस बटन के जरिए से कॉल करता हूँ तो देखिए वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। तो क्या होगा कि जब कोई बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या सेलेक्टेड रहेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और वो कैसे होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है तो हम लोग इफ का कंडीशन देके फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना होगा कि ये जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, जितना टेक्स्ट बॉक्स है ना उससे वैल्यू उठाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, प्रिंसिपल नाम का एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, PRINCIPLE, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैं इंटीजर में अगर कर दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं बिना इंटीजर का भी एक बार ट्राई करता हूँ, मतलब बिना इसको टाइप कास्ट किए हुए अगर करूँगा तो क्या होता है। यहाँ पे मैं गेट ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे रेट, तो रेट के लिए क्या लिखना होगा, r.get लिखना होगा, क्योंकि देखिए हम लोग वेरिएबल बनाए हैं ना, उसी उसी के अनुसार आपको यहाँ पे नेमिंग देना होगा। टाइम के लिए हम लोग t लिखे थे, टाइम वाला टेक्स्ट बॉक्स में वेरिएबल बनाए थे, तो उसके बाद यहाँ पे गेट, ठीक है। अभी मैं एक बार सिंपल इसको देखना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे SI अगर कैलकुलेट कराऊंगा तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। हालांकि इसको हम लोग इफ कंडीशन में देंगे, बट अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं टाइप कास्ट नहीं करता हूँ तो क्या मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मैं चेक करना चाहता हूँ। और इसको मैं प्रिंट कर दूंगा तो कंसोल में मुझको इसका रिजल्ट दिखेगा यहाँ पे SI का। तो एक बार इसको अगर मैं कंपाइल करूँ और देखिए, कंपाइल करने के बाद में यहाँ मान लीजिए कि 100 रुपया, और रेट मान लीजिए कि 10%, और साल मान लीजिए कि 2 साल, तो इसका मतलब 20 आंसर आना चाहिए। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 20 आ रहा है, दैट मीन्स हम लोगों को उसको टाइप कास्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ऐसे कैलकुलेट कर लेगा। अब बस यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग इफ़ देंगे, और इफ़ देने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू, अगर इक्वल टू 0 होता है तो भैया आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। ये जो सिंपल इंटरेस्ट था ना, ये फॉर्मूला मैं यहाँ रख देता हूँ। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद अब ये वहाँ पे हम लोग कंसोल में तो प्रिंट नहीं करवाएंगे ना, हम लोग कहाँ पे प्रिंट करवाएंगे इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे जो हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, सॉरी एक लेबल हम लोग बनाए थे। लेबल का नाम क्या था, नीचे मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये टेबल है, और टेबल में एक वेरिएबल था, क्या नाम था वेरिएबल का, ANS, ठीक है। तो इस लेबल में हम लोगों को प्रिंट कराना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ANS डॉट सेट, और इसके अंदर में हम लोग SI नाम का वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अब अगर मान लीजिए कि दूसरा चीज होता है, अगर वो 0 1 हो जाता है, ठीक है, मतलब वो 0 नहीं रहता है, तो मैं यहाँ पे एल्स लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, ठीक है, एल्स लिख दी, एल्स इफ लिख दिया हूँ मैं, इसीलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। यहाँ पे क्या लिखना हम लोगों को, एल्स लिखना है ना, एल्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्स के बाद में यहाँ हम लोग फिर अमाउंट निकाल लेते हैं पहले, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल हम लोग लिए, और फिर यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ फॉर्मूला देंगे, प्रिंसिपल इनटू, और उसके बाद में यहाँ लिखना होगा हमको, पावर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में पावर फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस रेट, ठीक है, और रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमा टाइम, ये हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। अब
ये अमाउंट निकल जाएगा तो यहाँ हम लोग CI निकाल देते हैं। अब CI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जो अमाउंट है ना, अगर उससे हम लोग प्रिंसिपल को माइनस करवा देते हैं, PRI प्रिंसिपल को, तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट सेट और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग CI नाम का वेरिएबल को पास कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे कंपाइल करूँ और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही चेक करते हैं। अगर मैं 100 रुपये का इंटरेस्ट निकालूँ 10% करके और 2 साल का, तो ये 20 दिखाएगा। यहाँ कैलकुलेट में क्लिक किया तो देखिए इसके बगल में आ रहा है आंसर 20। ठीक है, अब अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये 21 पॉइंट समथिंग जो दिखा रहा है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे रहेगा ऑप्शन, तो ये सिंपल इंटरेस्ट दिखाएगा, और यहाँ पे अगर क्लिक रहेगा तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाना आ गया होगा, और ये मेरा जो आज का क्लास था अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।